वेलकम बैक टू योर क्लास। आज हम लोग सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पोएट्री नंबर 2 सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, दूसरा पोएट्री रेनबो पार्ट 2 का दूसरा पोएट्री सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वाल्ट व्हिटमैन का लिखा हुआ, उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, इसके ऑब्जेक्टिव्स जो बहुत ही महत्वपूर्ण है उस ऑब्जेक्टिव्स को आज हम लोग देखेंगे। देखिए सबसे पहला सवाल है कि हाउ मेनी टाइम्स द वर्ड यू हैज बीन यूज्ड इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ठीक है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता में यू शब्द का प्रयोग कितनी बार किया गया है। हाउ मेनी टाइम्स द वर्ड यू हैज बीन यूज्ड इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। जैसे आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, ये यहाँ पे दिया हुआ एक एग्जाम्पल। तो ये जो है ट्वाइस अर्थात 2 बार प्रयोग किया गया है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 ट्वाइस। ठीक है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता में यू का प्रयोग 2 बार किया गया है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर ट्वाइस हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग बात करेंगे दूसरा प्रश्न का। दूसरा प्रश्न आपके सामने है द वर्ड्स स्कूल्स स्टैंड्स फॉर ... इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। कहता है कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता में, ठीक है, स्कूल शब्द जो है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता में स्कूल शब्द का अर्थ क्या है। आपको पढ़ाया गया होगा, आपको याद होगा कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो कविता है उसके अंदर स्कूल का मतलब होता है सिस्टम ऑफ थॉट। ठीक है, सिस्टम ऑफ थॉट को स्कूल के रूप में प्रयोग किया गया है, यानी स्कूल का शाब्दिक अर्थ जो है वो ऑप्शन नंबर बी है। चलिए तीसरा प्रश्न को हम लोग देखेंगे। तीसरा प्रश्न है कि हु हैज कंपोज्ड द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। इसका उत्तर आप लोग दीजिए। हु हैज कंपोज्ड, किसने रचा है, ठीक है, द पोएम यानी कविता सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो इसके रचयिता कौन है आप बताइए। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी वाल्ट व्हिटमैन ने इस कविता को रचा है। ठीक है, चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 4 है व्हिटमैन वाज ... पोएट। व्हिटमैन एक कवि थे। एन इंडियन, एन अमेरिकन, ए ब्रिटिश या नन ऑफ दीज। आपको बताया गया होगा, इन्होंने लिखा था कि मेरे खून का एक एक कण अमेरिका से बना है, वहाँ की हवाओं से बना है, वहाँ की मिट्टी से बना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी व्हिटमैन का संबंध जो है वो अमेरिका से है। अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि व्हिटमैन वाज बॉर्न इन। इनका जन्म कब हुआ। आपको बताया गया शुरू में ही इनका जन्म कब हुआ, 1819 ईस्वी में, 1819 में, है ना। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि इनकी मृत्यु कब हुई। अगला प्रश्न है कि व्हिटमैन डाइड, कब डाइड, ठीक है, कब ये डाइड हुए अर्थात कब इनकी मृत्यु हुई। तो 1800, अभी हम लोगों ने पढ़ा 1819 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और इनकी मृत्यु हो गई 1892 ईस्वी में। 1892 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई, यानी इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 1892। अब यहाँ पे आगे सवाल अगर ये कर दे, ठीक है, कि इसका इनकी जो ये आयु कितनी साल की रही, तो आप यहाँ से इसको घटा सकते हैं 1819 को, है ना। यानी ये 74 वर्ष इनकी आयु रही। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज ...
सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है, क्या एपिक है, सनट है या नन ऑफ दिस? तो आपने पढ़ा होगा कि इनकी कविताओं में रिदम की कमी होती थी, राइमिंग, लैक ऑफ राइमिंग होता था, है ना, लेकिन इनकी कविताएं लिरिक्स होती थी, है ना। चलिए अगला प्रश्न है, द ओपनिंग सेक्शन ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज इनटाइटल्ड। ओपनिंग सेक्शन का मतलब हो गया कि शुरुआत वाला सेक्शन, जब इनकी कविताएं शुरू होती है तो वो शुरू का जो लाइन है, पंचिंग लाइन है, वो क्या है? तो आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा कि शुरू करते हैं कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, मैं खुद से मनाता हूँ, और शुरू करते हैं आई सॉन्ग माई सेल्फ, आई सिंग माई सेल्फ, मैं खुद से गाता हूँ। तो पहला पंचिंग लाइन जो था कविता का वो आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है, हु इज द स्पीकर इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ? कौन है स्पीकर, वक्ता कौन है, बोलने वाले कौन है? तो जाहिर सी बात है जो लेखक हैं वही बोलेंगे, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात वाल्ट विटमैन। चलिए अगला प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के अनुसार, ठीक है, करा द स्पीकर इज ग्रेट लवर ऑफ। स्पीकर जो है, वक्ता जो है, यानी कवि जो है, वो किसके बहुत ही ज्यादा प्रिय है, किससे इनको बहुत ज्यादा लगाव है? तो आपने देखा होगा कि अंतिम लाइन उन्होंने लिखा था कि नेचर, यानी कि प्रकृति, ठीक है। तो उन्होंने जो है वो नेचर से उनको बहुत ज्यादा लगाव था, बहुत ज्यादा प्रेम था उनको। इसका सही उत्तर होगा नेचर। अगला प्रश्न है, वाल्ट विटमैन हैज रिटन द पोएम। वाल्ट विटमैन ने कौन सी कविता रची?